नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको हमारे YouTube चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। आप सब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। और संधता और अवकलनीयता का पार्ट 2 मतलब ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास है। और ये है इस क्लास तीसरा क्लास है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास है। तो आपको हम बोले थे कि टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से 20 नंबर पक्के कर लीजिएगा इंग्लिश में। तो आशा करता हूँ आप लोग 20 नंबर पक्के कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो टेलीग्राम में जाइएगा और वीडियो भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी अपलोड है फोटो टाइप के करके, तो वहां से भी आप देख सकते हैं और 20 नंबर पक्के कर सकते हैं। आज है ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास, जो 11 से 20 तक हम पढ़ाएंगे ट्रिक के साथ। तो देखिए, इसमें ट्रिक निकालना है, सब में ट्रिक निकाल कर हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो देखिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव पर बोले जा रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अवकलन करना है साइन 2x के साइन 2x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो क्वेश्चन दिया साइन 2x। तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x। तो क्या हो जाएगा साइन x का अवकलन क्या निकलते हैं, साइन x का निकल जाता है cos x हो गया। तो x के जगह क्या माने थे 2, यानी cos 2x। अब x किसको माने थे 2x को, तो अब इसको भी तो अवकलन करना होगा, क्योंकि दिया है x थोड़ी दिया है 2x। अब 2x को हम अवकलन करें, तो जब 2x को अवकलन करेंगे तो 2 निकल के आएगा। देखिए करके दिखा रहे हैं d2x बटा dx। तो 2 बाहर निकल जाए dx बटा dx, x dx कट गया यानी 2 तो cos 2x इंटू 2, यानी इसका जो आंसर निकल गया cos 2x इंटू 2। तो ऑप्शन में देखिए cos 2x नहीं है, cos 2x बाई 2 बटा में नहीं होना चाहिए, 2 sin x ना मुन्ना ना होना चाहिए cos 2 cos x, यानी इसको पहले आगे भी कर सकते हैं पीछे भी। तो 2 cos x 2x, यानी इसका ऑप्शन डी है। इसको बनाना है कैसे, इसको मान लेना है x और इसको अवकलन करना है। तो क्या आ जाएंगे, साइन का आ जाएगा यहाँ पर ही cos x का मान क्या है 2x। अब 2 का अवकलन कीजिएगा तो कितना आएगा 2x का, तो 2 मिल गए कि नहीं। शानदार तरीका है, कितना सेकंड में हम अब रिसोल्व कर दें। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कैसे हो रहा है। बाकी आपको एक्सप्लेन, आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करते समय ऐसे सोल्व करना है। दूसरे नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है 10x के x का अवकलन करना है। तो यहाँ पे 10x का अवकलन करना है। तो चलिए इसको भी अवकलन ट्रिक के साथ ही करते हैं। आपको हम केवल ट्रिक ही बताएंगे, और टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे 20 नंबर इंग्लिश में पक्के कर लीजिए। हम 20 ऐसे है ना, ऐसे हम आपको लिख के दिए हैं। ऐसे में केवल ऐसे ऐसे करके डब्बा बना दिए टॉपिक का, इसमें केवल टॉपिक भर देना है। टॉपिक का नाम, जो भी टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं 10th और 12th के लिए, बड़े लेवल पर नहीं छोटे लेवल पर, टॉपिक का नाम उसमें चिपका दीजिएगा और आपको आंसर क्रिएट हो जाएंगे और आपको 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। राइटिंग बेस्ट है तो 8 नंबर, थोड़ा सा एकदम मतलब पढ़ने लायक है तो 7 नंबर पक्का एकदम मान के चलिए कंठस्थ हो जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे फोटो अपलोड कर दिए हैं, उससे देख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है 10 के x। तो हम इसको क्या मानेंगे 10 के x को मान लेंगे x, तो 10 x मान लीजिए। तो 10x का सूत्र क्या निकलता सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो जब सेक स्क्वायर x निकलेगा तो सेक स्क्वायर x का मान क्या है के x हो गया। अब जिसको x माने थे, x बराबर क्या माने थे के x, अब इसको सापेक्ष अवकलन करें तो डी के एक्स बटा डी एक्स। अब के बाहर निकल जाएगा तो डी एक्स बटा डी एक्स, यानी इनटू में कितना से गुना करेगा के से। इसका आंसर निकल गया के सेक स्क्वायर के एक्स। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे के सेक स्क्वायर, नहीं के नहीं है, सेक स्क्वायर है। इस पे आइए बटा में ना, इसमें है के सेक स्क्वायर के एक्स। हाँ, इसका ऑप्शन सी, दूसरा का ऑप्शन सी। अब इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, अब इसको शॉर्ट में बनाना। इसको मान लेना एक्स, जब इसको एक्स मान लीजिएगा तो एक्स मानने पर इसका आंसर क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक्स का मान क्या है
के एक्स का मान है के एक्स हो गया। अब इसको अवकलन कीजिएगा मन में तो कितना आएगा के, तो आंसर मिल गया कि नहीं। ऐसे बनाइएगा 2 से 4 सेकंड में बन जा रहा है कि नहीं। आपको लगता है कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं भैया, आप तो पढ़ा रहे हैं तो आपको ज्यादा नहीं, हमारे से भी गलती हो जाती, पिछले वाले ऑब्जेक्टिव में हमसे नहीं बन रहे थे तो खेद है, हम उस पर ट्राई किए तो बन गए। इस वीडियो में नहीं लिखे हैं लेकिन अगले वीडियो में हम उसको लेके आ जाएंगे। तीसरा 13 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिए, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसको एक्सप्लेन करें या ऐसे बना दे, चलिए एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो देखिए ट्रिक अपने जगह है, एक्सप्लेन अपने, नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रिक भी होना चाहिए। तो ई के पावर एक्स क्यू है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ई के पावर एक्स मान लेंगे, ये जो पूरा है पूरा को मान लेंगे एक्स, तो क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स में क्या एक्स के पावर 3 एक बन गए। अब एक्स बराबर क्या माने थे एक्स की, यानी एक्स क्यू माने थे, तो इसको अवकलन करना है एक्स क्यू का, तो कैसे होते हैं, जो 3 है 3 पहले आ जाएगा, 3 पहले आ गया, अब एक कम कर देना, 3 में से एक कम कर देना, कितना आ जाएगा 2 3x2। अब इसको मैं पूरा गुना कर दीजिए, ई के पावर एक्स के क्यू इंटू 3x², इसको आगे लिख दीजिए या पीछे, इसका आंसर क्रिएट हो गया, बन गया। तो ऑप्शन ए पर है नहीं, एक्स ई के पावर एक्स 3 केवल है, इंटू में 3x² नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होंगे। बी पर आइए, 3x² हम मिल गए, 3x² इंटू ई के पावर एक्स नहीं, ई के पावर एक्स नहीं होना, ई के पावर एक्स के पावर क्यू होना चाहिए, ऑप्शन बी पर भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी पाइए, ई के पावर एक्स के क्यू नहीं है, ई के पावर एक्स के क्यू खत्म। अब ऑटोमेटिक तो सही हो जाएंगे लेकिन फिर भी मैच कर लेते हैं, 3x² एकदम है, ई के पावर एक्स के क्यू, हाँ यानी इसका आंसर डी बन गया कि नहीं। अब इसको शॉर्ट में बनाना है, तो इसको मान लेंगे एक्स, इसको एक्स मानेंगे तो क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स क्या है ए, अब एक्स किसको माने थे, इसको एक्स माने थे, तो 3 पहले आ जाएगा, 3 में से एक कम कर देंगे 2, यानी इसका 2 आ जाएगा, इसका आंसर ई के पावर एक्स क्यू इंटू 3x², ऑप्शन डी बन गया कि नहीं। ऐसे बनाएंगे, लॉजिक से बनाएगा, दिमाग भी रखिए, मेथड भी जाननी और ट्रिक भी जाननी है। ट्रिक काम आते हैं ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में, और जो एक्सप्लेन आते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे उसको एक्सप्लेन करने में, बनाने में। चलिए 14 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिए, 14 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग, हम भी जब मैथ बनाते थे तो ये गलत करते थे, आप भी जरूर कीजिएगा। देखिए हम पहले कैसे गलत करते थे ये पहले बता देते हैं। ये जो log x है, इसमें जो हम ट्रिक बनाएंगे, मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, तो log x, ठीक है, तो log x का फॉर्मूला 1/x होता है, तो 1/x क्या है 3x3, अब 3x3 है, तो ये क्या है एक के पावर x के रूप में, तो हम इसको x माने थे 3x, तो इसका आ जाएगा 3x3 इंटू लॉग ए, यानी 3x3 से 3x3 खत्म, log 3, तो क्या है log 3 बी पर, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होंगे। अब गलती से भी आप इसे मार देते हैं तो एक कदापि आंसर नहीं बनने वाला, ऐसे क्वेश्चन में लोग उलझ जाते हैं। तो इससे निपाटा के लिए हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाए हैं। देखिए जब log के रूप में रहेगा, तो जब log दिए रहेंगे, log का रूप n के पावर m रहे, या n इंटू m रहे, या n बटा m रहे, तो जब log का रूप इस रूप में रहे तो ये वाले मेथड नहीं काम करते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे log a के पावर m के पावर n है, तो जो पावर में n है, n पहले आ गया, फिर इंटू में log m लग गए, हो गए कि नहीं। फिर दूसरे पर log इंटू में, इसको याद करने के लिए गुना ऐसे लिखा था ना, इसको टेढ़ा कीजिएगा तो प्लस के रूप में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इंटू है, तो इंटू का मान लीजिए प्लस, तो log m प्लस log n, दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये फॉर्मूला हम आपको नहीं बताए थे लेकिन याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही हैं। log m बटा n, क्या बटा यानी भाग है, डिवाइड, तो डिवाइड ये डिवाइड है, ऊपर वाला मिटाएंगे क्या देगा घटा, यानी log m माइनस log n, log m माइनस log n, जो ऊपर वाला है पहले ऊपर वाला बाद में नीचे वाला, log m माइनस n, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए log के रूप में है, तो log 1 के पावर m, 1 के पावर x नहीं,
लॉग m के पावर n, तो लॉग m के पावर n रहता है तो n पहले आ जाता है, तो n पहले आ जाएंगे, फिर लॉग m बचे जो लॉग m, n की जगह क्या है x, तो x आ गया, लॉग m की जगह क्या है 3, तो 3 x इंटू लॉग 3, कहाँ पे x इंटू लॉग 3, ऑप्शन सी पर। तो इसका ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको उलझन जरूर आएंगे, बहुत स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते थे, हम भी करते थे, ये ऐसा नहीं कि हम नहीं करते थे, देखिए हम भी इसमें करते थे, लेकिन अब समझ में आ गया जब लॉग के रूप में दिया हो और एक के पावर या एम के पावर एन में हो, तब उस स्थिति में आपका आंसर ये होंगे, ना कि आप इसको एक्स मान के ऐसे बनाएंगे, तो कदापि ये आंसर सही नहीं है, आंसर सी सही है। अब 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आइए, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव पर ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद करना ही करना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर आप 20 नंबर पक्के कर लीजिए, 20 मार्क्स पक्के कर लीजिए इंग्लिश में, ऐसे है मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप 20 नंबर पक्के कर लेंगे तो 80 नंबर चाहिए, तो 80 नंबर का तैयारी है, 20 नंबर पक्का तो 80 नंबर की तैयारी, पास होने के लिए नहीं पढ़िए, टॉप करने के लिए पढ़िए, उस सब्जेक्ट में टॉप करें, इस लहजा से पढ़िए। 15 है, 15 नंबर पे क्या है 1/sin x प्लस e के पावर x, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये 1/x को क्या लिख सकते हैं cosec x प्लस e के पावर x, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको हम क्या करते हैं cos x का अवकलन क्या है, देखिए हम एक और चीज बताएं, जब c से स्टार्ट हो क्वेश्चन c से, तो जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगे होंगे, तो जो सी से स्टार्ट है तो सी में हम लगा देते हैं माइनस, एकदम फिक्स है। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस कहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है तो अब नहीं होगा, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा, अब इन दोनों में लड़ाई चल रहा है, अब इसको ट्रिक से बनाना चाहिएगा तो ट्रिक से भी बता देंगे, लेकिन अब ये दोनों में माइनस नहीं है, जब ये दोनों में माइनस नहीं है तो ये दोनों कंफर्म है कि नहीं होंगे, अब ए या सी पर डाउट रहेंगे, तो इसके लिए आगे चलिए, कॉसेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक्स का फॉर्मूला होता है कॉसेक्स एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, प्लस ई के पावर एक्स, दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, तो अब मैच करके देखिए कहाँ पे फॉर्मूला, नंबर सी पर मैच हो रहे, माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ई के और कॉलन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, तो प्लस में ई के पावर एक्स से हो गया, तो इसका आंसर मिल के आ गया ऑप्शन सी पर, कितना ऑप्शन सी, लेकिन देखे हम बोले ना कि बी या डी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और कॉलम में जब क्वेश्चन सी से स्टार्ट होंगे, जो आंसर निकले उसमें माइनस लगना कंपलसरी है, तो इसमें माइनस नहीं है और नहीं इसमें, तो ये दोनों नहीं होंगे, अब ये दोनों रह गए, ये दोनों में आंसर निकल के आ गए सी, एकदम सी आ गए। 15, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, 16 को बनाने के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं और ट्रिक भी ले लीजिए, ट्रिक से सॉल्व कीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जो आपके पसंदीदा दोस्त हैं, जिनसे आपका ज्यादा लगा है, उस अपने मित्र को वीडियो भेजिए, इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे, टेलीग्राम से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, सब पर लिंक को शेयर कीजिए धड़धड़ा के, इस पर हम आपको टारगेट देते हैं, कम से कम आपको 500 प्लस व्यू आ गए तो समझिए कि हम आपको और ट्रिक निकाल के देंगे, लेकिन हमारे वीडियो पे 500 ही व्यू नहीं आ रहे, हमें ऊर्जा ही नहीं मिल रहा, कमेंट भी कीजिए, कम से कम इस वीडियो को टारगेट है, इसका नाम है पार्ट 2, हम देखेंगे पार्ट 2 पर अगर 500 प्लस वीडियो पर व्यू गया है तो मान के सैल्यूट मारेंगे तुम्हें। चलिए अब 16 पर देखिए, तो इसको क्या है लॉग रूट एक्स, जब लॉग रूट एक्स इसको क्या मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हम अभी बताए थे लॉग एम के रूप में नहीं होना चाहिए, इस रूप में नहीं होता, लॉग का रूप है एम के पावर एन, एम इंटू एन, एम बटा एन, इस रूप में नहीं ना है, तो यहाँ देखिए इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं तो इसको हम मानेंगे एक्स, इस रूप में नहीं रहेगा तो हम क्या मानेंगे एक्स, तो लॉग एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या जाता है 1/x, तो 1/x, एक्स का जगह क्या है रूट एक्स, ठीक है, अब रूट एक्स, एक्स को क्या माने थे, एक्स को रूट एक्स को एक्स माने थे, अब इसको अवकलन करेंगे, तो इसको अवकलन करने पर याद है ना कि इसको कितना आता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, इंटू में कर दीजिए, इंटू में 1/2
2√x हो गए। अब इसको क्या करना है, अभी ऊपर ऊपर गुना हुए तो 1, नीचे नीचे गुना हुए तो 2 इंटू एक्स, तो 1/2x। कहाँ पे 1/2x, रूट एक्स है नहीं, रूट में नहीं है, 1/2x, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी हो गया। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहेंगे तो इसको एक्सप्लेन कर देते। एक्स मान लिया रूट एक्स को, अब अवकलन करना है रूट एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स का मान 1/2 होता ना, 2 हो गया। अब ये बाहर आ गया, 1/2 हो गया, ठीक है, बाहर आ गया एकदम। ऊपर एक्स घटा दिए, 1/2 में से एक घटा देंगे, 1/2 एक्स से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लस एलसीएम लेंगे तो 1 - 2, तो 1/2 एक्स के पावर -1/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 है, इसको पावर को प्लस में करने के लिए नीचे लिख देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या बताए, 1/2 का मतलब रूट, 1/2 का मतलब रूट, तो नीचे 1/2 है, तो 1/2 इसको रूट में एक्स, इसका आंसर निकल के ये नहीं। अब इसको गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट से रूट एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो अब इसको एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचा एक्स, तो 1/2x। इसका आंसर सी। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे कीजिए, ध्यान से कीजिए, यहाँ पे लगता है खिचड़ी जैसा बन गया ना। ध्यान से अगर नहीं समझ में, पीछे वीडियो करके देखिए, इसमें खाली ट्रिक ही ट्रिक है। अब 17 नंबर ऑब्जेक्टिव आइए, तो 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब जानते हैं, ये दो है, यानी अवकलन हमें दो बार करना है। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये दो है, तो हमें 2 बार अवकलन करना है। अगर क्यू है तो 3 बार अवकलन करना है। अगर ऊपर 10 है तो कितना, 10 बार अवकलन करना है। ऊपर जितना रहेगा यहाँ पर ही उतना बार आपको अवकलन करना होगा। तो चलिए, इस ऊपर कितना है, 2 है, तो हमें 2 बार अवकलन करना है। किनको 2 बार अवकलन करना है, तो साइन 2x का, तो हम इसको 2 बार अवकलन करना है, डी साइन 2x बटा dx। ठीक है, तो इसको अवकलन करना है, तो इसको मान लेते एक्स, तो क्या हो जाएंगे, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह 2x हो गए। इंटू में इसको एक्स माने थे, इसको एक्स मानेंगे तो 2x का कितना होता है, 2, तो 2 कॉस 2x, इसका फर्स्ट आ गया एक बार। अब इसको एक बार और अवकलन करना है, तो ये 2 बाहर आ जाएंगे, 2 कॉस 2x बटा dx, तो 2 तो बाहर आएंगे, कॉस एक्स का इसको मान लेते हैं एक्स, जब इसको एक्स मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला, तो जब अवकलन में सी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो आंसर में माइनस कंपलसरी है, तो माइनस लग जाएंगे एकदम। कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस कॉसेक, कॉसेक एक्स की जगह क्या है, 2x। ठीक है, अब इसको क्या माने थे, एक्स, इसको माने थे एक्स, तो इसको अब कॉलन कितना आएगा, 2, यानी 2, तो -4, 2 2 गुना होगा तो कितना, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 2, तो 4, 4 -4 कॉसेक 2x। इसका आंसर निकल के गए -4 कॉसेक 2x। कहाँ पे गलत हो गए हो, इसको मान ली एक्स, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएंगे कॉस एक्स। एक बार अवकलन होगी, फर्स्ट बार अवकलन होगी, अब सेकंड बंद करना है। ओ, यहाँ पे गलत होगी। फॉर्मूला किनको याद है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स।
अगर सी से स्टार्ट है तो आंसर में रिजल्ट में आएगा तो माइनस लगेंगे। तो यहाँ पे एक्स है तो 2 इसको एक्स मान लिए तो क्या आ जाएंगे माइन, इसको एक्स मान लेते हैं कॉस एक्स हो गए, ठीक है, इसको एक्स मान लिए। अब जब इसको रिजल्ट निकालेंगे तो कॉस एक्स का आएगा रिजल्ट में साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह 2x, 2x हो गए। अब इसको 2 का अवकलन कीजिएगा तो 2 आएंगे तो -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, जो कि हम बोल रहे थे माइनस कॉस एक्स, जो कि गलत है। इसका होगा माइनस में 4 साइन एक्स होना चाहिए, माइनस में 4 साइन एक्स नहीं है, माइनस में है नहीं, माइनस में ट्रिक से ही बन गया है, माइनस ऑप्शन सी पर है। देखिए इसको एक बार अवकलन किए तो जो कि आ गया कॉस में, कॉस का जब अवकलन करेंगे तो रिजल्ट में आना चाहिए माइनस, इसमें माइनस है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसका आंसर सी। अब इसको रिजल्ट भी मिला लेते हैं -4x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x, इसका आंसर ऑप्शन सी पर है। तो अब ट्रिक से बनाते तो सी आ जाता, केवल चिन्ह देखते तो सी आ जाता, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, केवल माइनस इसमें ही, रिजल्ट में माइनस कंपलसरी है, तो इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ई के पावर एक्स के रूप में है, तो ई एक्स के पावर माइनस ए है तो इसको मान लेंगे एक्स, तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स, एक्स का मान क्या एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी इसको एक्स माने एक्स माइनस ए, अब इसको अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स माइनस डी ए बटा डी एक्स, अब इसका मान आएगा 1, अवकलन करेंगे तो 1, इसका मान आ जाएगा 0 यानी 1, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ए इंटू में 1, तो इसका रिजल्ट आएगा ई के पावर एक्स माइनस ए, ई के पावर एक्स माइनस ए कहाँ पे है, ई के पावर एक्स माइनस, जो कि ऑप्शन ए पर ही दिए हैं, ई के पावर एक्स माइनस ए, इसको क्या मान लेंगे एक्स, एक्स मानेंगे तो ई के पावर एक्स माइनस ए आ जाएंगे, पहला बात। अब इसको गुना करना है, इसको अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स 1, अब इसको करेंगे तो माइनस में 0, तो इसका मान आ जाएगा 1, जब एक से गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स माइनस ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे है 3, तो कितना 3 बार अवकलन करना है, दूर रहता तो 2 बार अवकलन, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, बताए थे ना। तो ये 3 बार है, 3 है तो इसका मतलब कि 3 बार अवकलन करना है, तो 3 बार चलिए अवकलन करते हैं। तो एक्स के पावर 4 है तो इसको अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये 4 है, पहले आ जाएंगे तो 4, एक्स में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x3, ये आ गया फर्स्ट, फर्स्ट आएंगे। अब इसको अवकलन करना है तो डी 4x3 बटा डी एक्स, चलिए इसको अवकलन करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, इंटू में जो ऊपर है ऊपर ही नीचे आ जाएंगे एक बार बगल में तो 3, अब एक कम कर देंगे तो 3 में से एक, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 12 एक्स के पावर 2 हो गए, तो कितना 2 बार हो गए। अब 12x³ का, अब 12x² का अवकलन करना है तो 12 पहले आ जाएंगे रहेंगे, पावर में 2 है तो 2 पहले आ जाएंगे और पावर में एक कम कर देंगे, तो पावर में एक कम करने पर एक आ जाएगा, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, 24 एक कम करेंगे तो एक्स, यानी इसका आंसर आ जाएंगे थर्ड, यानी कितना बार अवकलन करना है 3 बार, तो एक बार में अवकलन है 4x³, 2 बार में 12x², 3 बार में 24x, तो ऑप्शन में 24x कहाँ है, 24x, 24x नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन सी पर 24x, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर कोई 24 मारेगा तो गलत, क्योंकि 24x आना चाहिए, कितना 24x, लेकिन 24 मानने पर गलत हो गया, 24x सी पर दिए, तो इसका आंसर सी होंगे। अब एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बचे हैं 20, तो ये ऑब्जेक्टिव बना के हम क्लास को इंड करेंगे, लास्ट ऑब्जेक्टिव है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं एकदम अच्छे से। तो दिए हैं रूट में x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये पूरा को मान लेंगे क्या x, तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स का मान क्या है x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब गुना करना है, इसको x माने इसको x माने, तो अब इसको अवकलन कीजिएगा
अब इसको अवकलन कर दीजिएगा तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन कीजिए, तो ये जो पावर है पहले आ जाएगा तो 2x हो जाएंगे, एक कम करेंगे तो 2x। अब इसको पावर में कुछ भी नहीं तो ए, एक आएगा तो ए, इसका औचर है तो औचर का मान 0 तो 0, तो 2x प्लस ए। अब इसमें गुना करना है 2x प्लस ए से, तो इसका रिजल्ट आएंगे 2x प्लस ए बट्टा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका आंसर रिजल्ट आएंगे, तो ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे 2x नहीं है तो नहीं होंगे, 2x एकदम है, बट्टा में 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी इसका आंसर सी। बी पर है, सी पर देखिए तो 2x प्लस ए, हाँ देखिए कोई सी मारेंगे लेकिन सी नहीं, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए, तो इसमें 2 है नहीं, तो इसका आंसर सी नहीं होगा बल्कि बी होगा, क्योंकि 1/2 के रूप में हो जाएंगे, 2x प्लस ए हो जाएंगे, 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी इसका आंसर 100% बी होंगे। सी तो सी होने की गुंजाइश नहीं है, नहीं डी होने की गुंजाइश। आशा करता हूँ हम 11 से लेकर 20 तक ले हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिए, मतलब कि 1 से 20 तक ले हम ऑब्जेक्टिव 2 क्लास में सोल्व कर दिए ट्रिक के साथ। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, पसंदीदा दोस्तों में, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और इस वीडियो पर आपका टारगेट है 500, कम से कम 500 प्लस व्यू जाना चाहिए। जितना व्यू और कमेंट आएंगे हम उतना ऊर्जावान रहेंगे और वीडियो बनाने में एकदम सक्षम रहेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और एक बात, इस बात को मिस मत कीजिए, आपको 20 नंबर हम पढ़ा दिए, पक्के कर दिए हैं, तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर, ऊपर फोटो होंगे, सूत्र का भी फोटो अपलोड है, सूत्र याद कर लीजिएगा। फिर ऐसे का, ऐसे में हम खुद ऐसे लिख कर दिए, आपको केवल टॉपिक चिपकाना है, टॉपिक चिपका दीजिएगा तो आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 1 नंबर कहाँ पे कटेंगे, अगर आपको हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, एकदम बेस्ट हैंड राइटिंग नहीं है, तो वहां पे 1 नंबर कट जाएंगे, लेकिन 7 नंबर की नहीं मिलेंगे। जिन्हें पढ़ने में, अगर हम चेक करें कॉपी तो हम पढ़ने में सक्षम है, तो 7 नंबर एकदम मिल जाएंगे, तो 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैथ द फ्लोइंग क्वेश्चन है, तो वो भी हम अपलोड कर दिए, वो याद कर लीजिएगा, और कैसे लिखना है ये भी हम आपको सिखा दिए। तो वीडियो को देखिएगा और कान खोल के दिमाग को फोकस करके एकदम पढ़िए, आपको 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव से 1 से 20 केवल और केवल खाली ट्रिक ही ट्रिक है, ढांसू ट्रिक, जो ट्रिक बोलिए खाली ट्रिक ही ट्रिक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ले जो जो देखें, तो आपको कमेंट में लिखना है पावर ऑफ एम डब्ल्यू एम ई, पावर ऑफ डब्ल्यू एम ई बाय मुरली भैया, मुरली भैया, या सर, जो आपको अच्छा लगे आप वो सेंड कर सकते हैं। तो जो शुरू से अंत तक ले देखें, तो ये जो सेंड करेंगे तो हम मानेंगे वो विद्यार्थी शुरू से अंत तक ले देखें, और उस विद्यार्थी को मैथ में ट्रिक सीखने का जिज्ञासा बहुत है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे बात को मानो मेरे मित्र, और 20 नंबर पक्के कर लोगों। जय हिंद। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब दोनों की ओर लीजिएगा। जय हिंद।